नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने एंटरटेनमेंट जगत में 3 दशकों से सिनेमा बनाए और अब वो एक अलग ही रूप में नज़र आते हैं। उन्होंने कई सारे कैंपेन्स चलाए हैं जिसका मकसद है सभी भारतीयों को एक जगह लेकर के आना, एकता का प्रतीक बनना। उनका नाम है शैलेंद्र सिंह। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप और हम शुक्रिया करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए और हमें अपनी बातें, क्योंकि ना आज के डेट में इन सब मुद्दों पर बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब बात होती है यूनिटी की, जब बात हो जाती है धर्म की, धर्म को एक क्योंकि ना इतनी नेगेटिविटी है बाहर, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे उस चीज़ को डाइल्यूट किया जाए। तो आप पहले बताइएगा, वन इंडिया माई इंडिया आपका कैंपेन चल रहा है जिस पर आपने 2 वीडियोस भी निकाले हैं। तो म्यूज़िक वीडियोस हैं ये, तमाम जाने माने कलाकार इसमें गाना और उन्होंने अपना योगदान दिया है। आप बताइएगा कि किस तरीके से इसको आपने बनाया और इसके पीछे मकसद क्या है। सोच ये थी कि भारत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और विचित्र देश है जी। बाहर से हम सब अलग हैं, अंदर से हम सब एक हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई बंगाली है, कोई कर्नाटकी है, कोई महाराष्ट्रन है, कोई पंजाबी है और सारे मज़हब बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है बाहर से, और सबके फेथ अलग हैं। और यही हिंदुस्तान को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है एज अ देश, क्योंकि बाहर से अलग होना और अंदर से एक होना, अगर इस बात को हम समझ लें, उसका मतलब ये होता है कि भारत, पूरा भारत हमारा एक घर है। हर भारतीय के लिए पूरा भारत घर है और उसमें जो रहने वाले हैं सब एक परिवार के सदस्य हैं। सबके विचार अलग हो सकते हैं घर में, एक जॉइंट फैमिली में भी लोग होते हैं, माता पिता, चाचा चाची, पोता पोती, सबके थॉट अलग होते हैं, लेकिन रहते तो साथ में हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा भारत बनाएं या कोशिश करें आने वाले वक्त में कि हमारा एटलीस्ट यंग जनरेशन इस बात को समझे कि हम सब एक हैं। तो इसलिए वन इंडिया माई इंडिया, एक भारत मेरा भारत, ये इसकी एक नींव थी और उसको लेके मैं करीब 7 साल पहले भाग रहा था। और फिर मिठुन जो बहुत ही सक्सेसफुल कंपोजर हैं, उनके साथ बैठ के हमने ये लिखा, बनाया, उनने कंपोज किया और फिर लोग जुड़ते रहे, जुबिन नौटियाल, सुखविंदर और पता नहीं आप तो उस्मान मीर जी, शान, सब जुड़ते रहे और एक सुर सा बन गया जो मुझे लगता है कि हम सब, इसलिए उस पहले वाले वीडियो में सबने हेडफोन पहना है क्योंकि एक धुन में, एक सुर में अगर हम सब चलें तो हम सब साथ चल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि विचारधारा हमारी सेम होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ताकि एकता बनी रहे पूरे देश को लेके। ऑफ कोर्स हमारी विचारधारा अलग होगी, हमारा रहन पहन, खान पान सब अलग है, बिल्कुल, तो वो तो ठीक है क्योंकि वो हमें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है, लेकिन उसे हम अपना अहंकार ना बनाएं, बिल्कुल, उसको हम अपना प्यार बनाएं और हमारा पहला प्यार देश होना चाहिए। जी। जैसे कि धर्म के नाम पर देश बटा हुआ है, उसी तरह से भाषा के ऊपर भी बहुत सारा विवाद होता है। अगर आप साउथ चले जाएंगे, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, या आप जब इधर नॉर्थ आ जाते हैं तो अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आपके एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरीके से, जैसे क्योंकि ना आप बहुत टाइम से इस को फॉलो कर रहे हैं, इस पर आपने कई रिसर्च भी किया होगा, तो किस तरीके से कोई ऐसा वे है जो हम इस चीज़ से इतर हो सके? आई थिंक सोच सबसे बड़ी चीज है। तो जैसे आपने ये इतना सीरियस मुद्दा है ना ये, बिल्कुल, भाषा को लेके हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन इसको बहुत लाइट तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई कर्नाटका से है, कोई आंध्रा से है, कोई पंजाब से है, तो पंजाब का बटर चिकन हो या पराठा हो वो साउथ में भी बिकता है और साउथ की इडली हम लोग दिल्ली में भी खाते हैं, बिल्कुल, और दिल्ली की चाट बम्बई में बिकती है और बम्बई की पाव भाजी कलकत्ता में भी चलती है। तो फिर अगर हम खा सकते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में लुंगी पहन सकता है और रजनीकांत को एक अवतार बना सकता है, हम सब एक ही तो हैं। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि एक जुबान ही तो है, अगर जुबान का स्वाद हर जगह एक हो सकता है या फिर जुबान के स्वाद के लिए आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो फिर भाषा के लिए क्यों नहीं? फॉर श्योर। मैंने एक हादसा है बहुत इंटरेस्टिंग, कपिल देव को क्रिकेटर ऑफ द मिलेनियम या क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी मिला था लंदन में, जिस दिन ने दिया था उनको अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड था, पहला क्रिकेटर जो पूरी धरती पे जिसको सेलिब्रेट किया गया था। तो जब वो स्टेज पे जा रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था, उनकी वाइफ भी थी रोमी जी,
और मैंने उनसे हाथ पकड़ के सिर्फ एक बात बोली कि आज आप स्टेज पे ना इंग्लिश में मत बोलना, मुझे पता है कि हम लंदन में हैं, लेकिन आप हिंदी में बोलिए। नहीं नहीं, क्यों मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में। मैंने बोला नडाल है हमारा टेनिस प्लेयर, वो भी स्पेनिश में बोलता है, आप अपनी भाषा में बोलिए, लोग समझ जाएंगे आप क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने वो स्पीच हिंदी में दिया था। मुझे लगता है कि हमें अपने जो हम हैं, हमारी सोच है, हमें उसमें ही जीना चाहिए, लेकिन उस सोच से किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इन सब चीजों का एक बड़ा प्रमाण कहें या फिर सबका नींव अगर कहें तो स्वामी विवेकानंद को हम मान सकते हैं, क्योंकि वो जब शिकागो गए वहां पर उन्होंने भारतीय वेशभूषा जो भी उस समय थी और तो और भाषा भी उन्होंने हिंदी चुना, जबकि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत का नेतृत्व किया, तो वहां पर उन्होंने भारतीय भाषा या फिर हम कहें हिंदी को चूज किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ना वो उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। तो ऐसे ही हर किसी को है ना एकता के साथ रहना चाहिए, हमारा ये मैसेज होना चाहिए। ऑफ कोर्स जी। और इसका एक बहुत सिंपल आंसर है जी। मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज छोटे में ले लूं, ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें। हमें हर चीज तोड़ती है, सिर्फ मोहब्बत जोड़ती है। एवरीथिंग डिवाइड्स, लव यूनाइट्स। तो अगर कहीं ना कहीं अगर हम एक दूसरे की दिल की धड़कन सुने तो हम सब एक हैं। जी जी जी। और अगर हम अपनी दिमाग की आवाज सुनेंगे तो हम सब अलग हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत उस मुकाम पे पहुंच रहा है जहां पूरी धरती में भारत का नाम हो चुका है और भी होने वाला है, हम अगर जुड़ के इसको लेके जाएं अपने भारत को पूरे धरती पे, तो उसका तो अलग ही नशा होगा। अगर हम तोड़ ताड़ के इसको टूटा फूटा क्यों लेके जाएं। और मुझे लगता है कि हमें एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी भूल जाओ पॉलिटिक्स, पावर, पैसा, इसको साइड में रख दो। एज अ नागरिक हमें जुड़ के जीना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है। और वो होता है हिंदुस्तान में। अगर कर्नाटक में बाढ़ आती है तो पूरा देश जुड़ जाता है ना। अगर सियाचिन में कुछ हो गया तो पूरा देश दुआ करता है कि सब हमारे जवान सेफ हो। फिर कैसे? और इंडिया अगर क्रिकेट खेलता है वर्ल्ड कप का और फाइनल हो रहा है वानखेड़े में, तो पूरा देश आरती कर रहा है, कोई अल्लाह को बुला रहा है, कोई जीसस को बुला रहा है। नजारा ही कुछ और होता है। जोड़ सकता है हमें, तो क्यों नहीं हमारा देश हमें जोड़ सकता है। बिल्कुल। और भारत, ऐसा नहीं है कि भारत इस सब चीजों को समझता नहीं है। ना ही सिर्फ भारत में, अगर कोई आपदा बाहर देशों में भी होती है तो भारत सबसे पहले खड़ा होता है। और वहां पर जो पुरजोर मदद की जा सके अपनी तरफ से वो करता है। तो क्या वही चीज अपने अंदर नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक चीज भूल जाते हैं करना। हम हर चीज का प्रचार करते हैं, करेक्ट, बिल्कुल, मगर प्यार का प्रचार नहीं करते हैं। अगर आप धरती को देखो, भारत को थोड़े वक्त के लिए छोड़ दो, क्योंकि पूरी धरती हमारा घर है ना। इतना सा तो एक छोटा सा बॉल है यार ये। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जर्मनी, यहाँ मैक्सिको, यहाँ इंडिया, यहाँ श्रीलंका, इतना सा तो है, ये गोल गोल घूम रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इस वक्त क्या बिकता है? डेथ, डिवाइड, डिस्ट्रक्शन। डेथ, डिवाइड, डिस्ट्रक्शन। ये टैंजिबल चीजें हैं। डेथ दिखती है, कोई मर गया तो नजर आता है, करेक्ट। कुछ टूटता है, टर्की में बिल्डिंग गिरी तो दिख रहा था आपको। डिवाइड मतलब बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता है। डेथ, डिवाइड, डिस्ट्रक्शन दिखता है, लेकिन तीन चीज जो हमें चाहिए वो दिखती नहीं है। पीस, लव, यूनिटी, ये हमें चाहिए एक्चुअली धरती के लिए, लेकिन ये इनटैंजिबल है। इनको आप इसका एहसास नहीं कर पाते, इसको मार्केट नहीं कर पाते। पीस, लव एंड यूनिटी। और इस वक्त यही तो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मदर अर्थ, धरती माँ काफी खफा है। कभी सुनामी, कभी अर्थक्वेक, कभी वॉर। इस दौर में कभी सोचा था आपने कि रशिया और यूक्रेन झगड़ रहे होंगे बॉर्डर के ऊपर? बाप रे बाप, वो भी कोविड के बाद। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पीस, लव और यूनिटी की मार्केटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कोई नहीं खरीदना चाहता इस चीज को। बिल्कुल। वन इंडिया माई इंडिया कैंपेन, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो है अमूमन जब हम है ना एकता की बात करते हैं, या फिर हम देश की एकता की बात करते हैं, या फिर हम कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम है ना ऐसे बोलते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसे हम है ना इसको प्रोवर्ब के तौर पे लेते हैं। एक बन गया है तकिया कलाम। लेकिन आपने उसमें अलग से बनाया बंगाल, भुज से बंगाल तक। इसके पीछे क्या मैसेज है? तो पहली सोच तो ये थी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, पैदा ही हुए थे हम लोग को पता था कि हिंदुस्तान को अगर कवर करना है किसी को भी, तो ये बाइक से, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई चल के जा रहा है कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो पहला तो मैं तोड़ निकाला कि हम समुद्र से पहाड़ जाएंगे। तो हमने रैली में भी कन्याकुमारी से हम कश्मीर गए।
हमने उल्टा करा, क्योंकि हमें लगा कि कहीं ना कहीं समुंदर, क्योंकि आप अगर कन्याकुमारी जाओ, अगर आप जाओगे तो वहाँ 3 ओशंस का मिश्रण होता है। इट्स त्रिवेणी संगम है वहाँ पे, बहुत ही एनर्जेटिक साइट है वो जी। तो वहाँ से पहाड़ जाना बिकेम सिग्निफिकेंट, और उस एंथम को सक्सेसफुल होने के बाद बहुत अच्छा चला वो एक जर्नी, और हमारी रैली भी बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भूल गया है कि वेस्ट टू ईस्ट भी है और ईस्ट टू वेस्ट भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए भुज टू बंगाल सेकेंड एंथम हमने किया, और उस्मान मिहिर जी एक बहुत ही बड़ी आवाज है गुजरात से, उनने गाया, और शान हमारे बंगाली बाबू बंगाली वर्जन गाया, जुबिन नौटियाल ने हिंदी गाया, मिठुन ने हिंदी गाया, और ये नया एंथम एक विचित्र तरीके से हमने इसका वीडियो बनाया, जहां हमने दिखाया कि हर बच्चे में भगवान होता है, लेकिन भगवान से या रिलीजन से आगे हमारा देश है। तो एंड में वो सब झंडा उड़ाते हैं, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज सबके जहन में ये सवाल आएगा कि आपने 3 दशकों से सिनेमा इंडस्ट्री में काम किया, आपने सिनेमा जगत में काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी सिनेमा बनाए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप फिर उन सब के इतर आकर के आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी? नहीं, मैं बम्बई में रहता हूँ, विच इज द बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द कंट्री, और मैं बहुत अपसेट हो गया लास्ट 5-7 साल में, क्योंकि जो भी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, चाहे वो एयरटेल हो, हीरो होंडा हो, सहारा हो, पैंथलून हो, पता नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस थे और बहुत सारी सेलिब्रिटीज इनके साथ काम किया। मुझे लगा कि विचित्र था एकदम माहौल, सब अभी भी रेस्टलेस हैं, सब अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं, इतनी सक्सेस पाने के बावजूद सब रेस में लगे हुए, कुछ ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ भाग रहे थे। जैसे मनुष्य ना भाग रहा था ट्रेडमिल पे, तो उसको मैंने पूछा कहाँ पहुंचा है तू, बोलता 8 किलोमीटर। नहीं, बोला डिस्टेंस कितना कवर किया है तूने, वो पता तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जिंदगी में हम सब मरने वाले हैं, वो तो निश्चित अटल सत्य है। हाँ, तो मुझे लगा जाने से पहले ना मैं अपने देश का झंडा गाड़ूंगा यार, और मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं इस चीज का प्रचार करूंगा कि हम सब एक हैं, और भारत जैसा कोई देश नहीं धरती पे, और भारतीय जैसे कोई लोग नहीं धरती पे। तो मुझे एक फीलिंग आई कि मैं करूं, बिकॉज मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है, जिसके बाद बैंक बैलेंस हो, घर हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आई थिंक कि ये मेरी एक लेगेसी है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और मेरी तो कोशिश होगी कि ये सक्सेसफुल हो और इसे बहुत सारे लोग करें। और ये ए.आर. रहमान जी ने माँ तुझे सलाम, याद है आपने? बिल्कुल। हम नाइट क्लब्स में गाना चलाते थे, शादियों में वो गाना चलाते थे, माँ तुझे सलाम। तो मुझे लगता है कि हर दौर में, हर साल में इंडिया की मार्केटिंग, इंडिया का प्रोपेगेंडा, इंडिया की पैकेजिंग होनी चाहिए, और मैं जिंदगी भर में ब्रांड्स के लिए करता था, अब थोड़ा सा देश के लिए भी कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है ये। लेकिन इसके अलावा अगर देखें समाज की अगर हम बात करें, तो धर्म के नाम पे बंटवारा तो है ही है, लेकिन इस पर विवाद भी बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठाया जाता है। अभी स्वरा भास्कर की भी शादी हुई, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठे कि श्रद्धा वॉकर से इसको जोड़ करके देखा गया। उसके अलावा ये भी जोड़ करके बता रहे, मौलवी जो हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि कोर्ट मैरिज को इस्लाम में नहीं रिकॉग्नाइज। जब आप ये बात, आप कानूनी तौर पे आप शादी करो, क्या कानून, धर्म कानून से बड़ा है क्या? और इस तरीके की जो मतलब विवाद है उसको हवा कैसे दिया जा रहा है? बहुत आसान है एक्चुअली। पहले तो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जी, इस देश के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हम सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके अंदर सब कुछ सिक्योर है जी। हर सिटीजन का उसमें हक है, हाँ और देश का हक है, उसमें सब कुछ है जी। तो एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और दूसरा ना थोड़ा सा धर्म को ना कूल बना दें यार। मुझे लगता है कि बहुत कूल है, मैं हिंदू, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो पता नहीं हमारे पास कितने भगवान हैं यार, हम तो कितने फॉर्चुनेट लोग हैं जी। 30 लाख भगवान है हमारे पास, बिल्कुल, मतलब आराधना करने के लिए जीसस है, अल्लाह के पास, उनके पास शायद 1 या 5 होंगे, पता नहीं, हमारे पास तो 30 लाख है। कभी हनुमान जी, कभी शिव जी, कभी कृष्णा जी, कभी बालाजी, बाप रे बाप, माइंड ब्लोइंग। इसको कूल बनाएं, इसको इतना सीरियस ना लें, क्योंकि मुझे लगता है कि फेथ इज वेरी गुड, ब्लाइंड फेथ इज वेरी बैड। अंधविश्वास हमें अंत कर देगा, मतलब हमारा अंत हो जाएगा अंधविश्वास में। तो इधर आप देखिएगा बाबा बागेश्वर के भी अलग ही रेस चल रही है। वहाँ उनका ये कहना है कि पूरा जो भारत है वो सनातनी है, पूरा भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इस पर आप क्या बोलेंगे? आई थिंक हर मनुष्य की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वो भी अपने विचारों की मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अपने विचारों की मार्केटिंग करते हैं, और कोलगेट भी अपनी टूथपेस्ट की मार्केटिंग करता है। हर मनुष्य को हक है कि अपने विचारों की मार्केटिंग करे।
लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक ऑफ दिस देश, यू डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर यू। आप क्या रिसीव करना चाहते हो और वही चीज रिसीव करो जिसमें आपको पीस, लव और यूनिटी नजर आए, डिवाइड, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ ना नजर आए। मुझे लगता है कि अगर आप सोचो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी ये कहेंगे, आई एम श्योर ये बात से सहमत होंगे, कि क्या मजहब की वजह से 1 लाख युवा को मरना चाहिए? क्या मजहब की वजह से एक गांव में आग लगानी चाहिए? क्या मजहब की वजह से हमें एक दूसरे का गला काटना चाहिए? नो चांस, नो चांस। कोई भी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर आई एम श्योर इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो भी इस बात से सहमत नहीं होंगे। तो हमें मजहब को हमें कहीं ना कहीं टर्न करना पड़ेगा और इसे कूल बनाना पड़ेगा। और मुझे बड़ा मजा आता है, मैं सरदार नहीं हूँ, मुझे गोल्डन टेम्पल जाता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग। मुझे पता ही नहीं था कि गोल्डन टेम्पल में मैं किसकी प्रार्थना कर रहा हूँ, मगर घुसते ही बैठ गया, सिर्फ आनंद आ गया। दरगाह शरीफ में गया, जब उन्हें चद्दर डाली तो आंसू आ गए। अब हनुमान जी, सुबह आज मंगलवार है, सुबह से भजन सुन रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। कूल है यार। चर्च में गया था तो पता नहीं था कि वो बेंड करके वो कुछ देते हैं एंड में, मुझे मालूम पड़ा वाइन देते हैं। मैं बोला क्या बात है। तो आई थिंक इसको कूल बना के इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और नेशन फर्स्ट, देश पहले, बिकॉज अगर देश को सेलिब्रेट नहीं किया तो तुमने क्या किया यार। इतनी मुश्किल से तो हमें आजादी मिली, सब कुछ दिया है, जद्दोजहद के बाद आजादी मिली, उसे हमें तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी आजादी। मैं देखता हूँ सिनेमा थिएटर में ना, जन मन गण जब चलता है ना, तो कुछ लोग आलसी होके खड़े होते हैं कि अरे यार उठना पड़ जाएगा, यार पागल हो गए हो क्या। उसकी फीलिंग लो जब वो तिरंगा उड़ता है। और मैं तो मतलब जब ओलंपिक्स होते हैं या जब हमारा देश कुछ जीतता है और वो जनगण चलता है, उफ, उससे बड़ा मोमेंट ही नहीं है। गेम ओवर है यार, गेम ओवर है। तो मुझे लगता है कि उस लक्ष्य की तरफ हमें चलना चाहिए। मैं पहली बार राष्ट्रपति भवन गया था, नेशनल अवार्ड लिया था कांजीवरम के लिए, मेरी फिल्म। वो फीलिंग है, मैं मम्मी को ले गया था, मेरी माँ भी बोली अब तू ठीक है, तूने सही काम किया जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अलग वाइब है अपने देश को सेलिब्रेट करना, सैल्यूट करना और हर दिन करना, हर सांस में करना। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि इंतजार करो कि मैं कुछ बनूंगा तो करूंगा, नहीं। ठीक है, तो पीस, लव एंड यूनिटी, ये 3 मैसेज है, ये 3 संदेश है जो आप पूरे भारत को देना चाहते हैं। और ये कैंपेन जो है वन इंडिया माई इंडिया, उसी का प्रतीक है। तो हम चाहेंगे कि ये वन इंडिया माई इंडिया कैंपेन, इससे सभी लोग जुड़ें और एक बड़ा कैंपेन बने, सभी के जहन में ये बात आए कि धर्म जो है वो किसी को बांटने का कोई भी फैक्टर नहीं है। आपको एक साथ रहना है। जब हम एकता या फिर हम कहीं एकाग्र रहेंगे तभी भारत सशक्त बनेगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आपने इतने अच्छे कैंपेन की शुरुआत की और इतने बड़े पैमाने पे कई सारे सिंगर्स आपके साथ आ रहे हैं। हम चाहेंगे, हम अपील भी करते हैं अपनी जनता से कि आप भी इस कैंपेन में जुड़े, कैंपेन से जुड़े और पीस, लव और यूनिटी को हर जगह स्प्रेड करें। शुक्रिया।